अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और अपने घरों में बिल्कुल महफूज होंगे। आज हम आए क्लास 9th के लिए। क्लास 9th में हम 3rd चैप्टर पढ़ रहे हैं। आज जो हमारा टॉपिक है बेसिक्स ऑफ इंटरनेट। आज हमें इंटरनेट के बारे में पढ़ना है, उसके बेसिक्स क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे इंटरनेट के बारे में। इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट से क्या क्या काम हम कर सकते हैं, और इसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कनेक्शंस के बारे में। तो ये हम चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले इंटरनेट से क्या होता है। द इंटरनेट इज़ अ ह्यूज नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स अराउंड द वर्ल्ड। जो ये इंटरनेट होता है ये एक ह्यूज नेटवर्क, लार्ज अमाउंट ऑफ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स। जितने भी आप कंप्यूटर्स देखोगे ऑल ओवर वर्ल्ड में, उनके साथ ही कनेक्ट होता है, उनसे कनेक्टेड होता है। मतलब अगर आप देखोगे आपके पास लैपटॉप है या कंप्यूटर है, जब आप उससे कनेक्ट करोगे इंटरनेट, तभी आप कह सकते हो कि हमारा लैपटॉप जो है या हम जो है ऑनलाइन है। इंटरनेट इज़ अ ह्यूज नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स अराउंड द वर्ल्ड। इंटरनेट जो है ये ह्यूज नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स अराउंड द वर्ल्ड। यूजिंग द इंटरनेट, जब हम यूज़ करते हैं इंटरनेट, you can go you can get any information that is stored in the web page। मतलब इंटरनेट से क्या हम कर सकते हैं, you can get any information, मतलब कि आप लोग कोई भी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हो। that is stored in the web page। web page means w, जैसे हम बात करते हैं www. इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। इस पे आप कुछ भी, कोई भी इंफॉर्मेशन जो है फाइंड कर सकते हो। इस पे स्टोर रहता है हर एक इंफॉर्मेशन। जब आप इस पे जाओगे तो आप वहाँ से कोई भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, आपको कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो सकती है। You can do all this by connecting your computers to the internet। मतलब ये तभी पॉसिबल है जब आपका सिस्टम कनेक्टेड होगा किससे, इंटरनेट से। अदरवाइज अगर आपका कंप्यूटर सिस्टम कनेक्टेड नहीं होगा इंटरनेट से, तो आप कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं हासिल कर सकते। तो ये ज़रूरी है, अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी डेटा, कोई भी चीज़ ढूंढनी होगी, सर्च करनी होगी, ये तब पॉसिबल है जब आपका कंप्यूटर सिस्टम कनेक्टेड होगा किससे, इंटरनेट से। इफ योर कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट, यू से दैट योर कंप्यूटर इज ऑनलाइन विद हेल्प ऑफ इंटरनेट। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जब आपका कंप्यूटर या आपका लैपटॉप कनेक्टेड होगा किससे, इंटरनेट से, तब आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि हम जो है या हमारा कंप्यूटर जो है, आवर कंप्यूटर इज ऑनलाइन। या आप ये भी कह सकते हैं कि हम जो है हम ऑनलाइन हैं। ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब कनेक्टिव होगा इंटरनेट, एंड इंटरनेट इज कनेक्टेड टू योर कंप्यूटर। इतना ही नहीं, देयर इज नो लिमिट।
हाँ, कोई भी लिमिट नहीं है तो व्हाट यू कैन डू ऑनलाइन, कोई लिमिट नहीं है, कोई मतलब रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि हम इतना ही कर सकते हैं इंटरनेट पे, इतने ही सर्च हम कर सकते हैं, नहीं, मतलब अनलिमिटेड, इसको बोल सकते हैं अनलिमिटेड, अनलिमिटेड मतलब बहुत सारे, बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड, जिस कोई लिमिट नहीं है। काम कर सकते हो आप किस पे, कंप्यूटर पे, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। व्हाट सम, इतना ही नहीं, व्हाट सम ऑफ मोस्ट कॉमन यूज ऑफ इंटरनेट, मतलब मोस्ट कॉमन, जैसे कि बहुत सारे लोग जो हैं, कॉमन यूजेस ऑफ इंटरनेट क्या है, सम कॉमन यूजेस ऑफ, सम कॉमन यूजेस ऑफ इंटरनेट, कॉमन यूजेस जो है इंटरनेट के क्या क्या होते हैं, कॉमन यूजेस ऑफ इंटरनेट। सबसे पहले कॉमन यूज ऑफ इंटरनेट या यूजेस ऑफ इंटरनेट की बात अगर करेंगे, सबसे पहले हम इंटरनेट का यूज कहाँ कहाँ पे कर सकते, कहाँ पे करते हैं। सबसे पहले हम सर्च इंफॉर्मेशन, सर्च इंफॉर्मेशन, अगर आपको, ये कॉमन यूज ऑफ इंटरनेट की बात हो रही है यहाँ पे, कॉमन यूज ऑफ इंटरनेट की कहाँ कहाँ पे यूज है, कॉमन यूज। सबसे पहले सर्च इंफॉर्मेशन, अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन किसी स्टेट की, किसी कंट्री की चाहिए, तो आप सर्च करके वो इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, आपको वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो जाएगी। सबसे पहले सर्च इंफॉर्मेशन, सम कॉमन यूज ऑफ इंटरनेट। कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी कंट्री की, फॉर एग्जांपल आपको चाहिए, या अपने सब्जेक्ट रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई नॉलेज चाहिए, तो आप सर्च करके आपको वो मिल सकती है। सबसे पहले जो है वो है सर्च इंफॉर्मेशन। इतना ही नहीं, और कॉमन यूजेस में क्या क्या आता है, अगर आप देखोगे शॉपिंग, आजकल शॉपिंग की बात हो रही है, लोगों के पास टाइम नहीं है वो मॉल जाए, वो अब क्या है, जब आपके पास इंटरनेट की सुविधा अवेलेबल है तो आपको मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको उससे क्या होता है, आपका टाइम जो है सेव हो जाता है, तो आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो। ऑनलाइन शॉपिंग, कोई भी चीज़ आपको चाहिए, आप देखोगे आजकल आपको ऑनलाइन मिलेगी। तो फर्स्ट वन जो है सर्च इंफॉर्मेशन, सेकंड जो है शॉपिंग भी आप कर सकते हो ऑनलाइन। अगर आपको पढ़ाई करनी है, कोई बुक आपको परचेज करनी है, या आपको कहीं जाना है, आपको दूसरी कंट्री जाना है, आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन बुकिंग भी होती है इससे, ऑनलाइन बुकिंग, ऑनलाइन बुकिंग। सम कॉमन यूज ऑफ इंटरनेट की बात हो रही है यहाँ पे। थर्ड पॉइंट जो है ऑनलाइन बुकिंग। अगर आपको दूसरे स्टेट में जाना है तो अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से आप जो है अपनी टिकट जो है, अगर आपको प्लेन में जाना होगा तो अपने मोबाइल से, अपने कंप्यूटर से, अपने लैपटॉप से आप ऑनलाइन बुकिंग करते हो, टिकट जो है हासिल करते हो, ऑनलाइन बुकिंग। थर्ड, फोर्थ वन जो है ऑनलाइन लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग। अगर आपको पढ़ाई करनी होगी तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हो। सम कॉमन यूज ऑफ इंटरनेट की बात हो रही है यहाँ पे। आपको पढ़ाई करनी होगी आपको, तब आप ऑनलाइन जा सकते हो, ऑनलाइन लर्निंग होती है। इतना ही नहीं, अगर आपको कोई मेल करनी होगी किसी को, उसको बोला ईमेल भी कर सकते हो। ईमेल में आप अपने डॉक्यूमेंट्स भी किसी के साथ शेयर कर सकते हो, किसी को सेंड कर सकते हो ईमेल जरिए। उसमें अटैचमेंट फिर आता है, अटैचमेंट में अपने डॉक्यूमेंट्स, या चैटिंग, ईमेल एंड चैटिंग। अगर आपको किसी से चैट करना होगा तो वो आप ऑनलाइन कर सकते हो, जैसे कि आपके पास व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, वो आप ऑनलाइन करते हो। तो ये कि सम कॉमन यूज ऑफ
कंप्यूटर सम कॉमन यूज ऑफ इंटरनेट। यहाँ सोशल नेटवर्किंग की बात हो रही है। सोशल नेटवर्किंग, वो भी आप ऑनलाइन कर सकते हो। या ऑनलाइन बैंकिंग की बात हो रही है, अगर करेंगे हम ऑनलाइन बैंकिंग, अगर आपको किसी को पैसे सेंड करने होंगे तो आप ऑनलाइन कर सकते हो। आपके पास, आपने देखा होगा, आपके पास जब एम पे की एप्लीकेशन है, किसी को पैसे सेंड करने होंगे तो वो किससे होगा? इंटरनेट से, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट से जो है ये मतलब सम कॉमन यूजेस की बात हो रही है, इतना ही नहीं, और भी बहुत सारे यूज है इंटरनेट के। कहाँ कहाँ पे इंटरनेट यूज होता है, अगर आप देखोगे फैक्ट्रीज में, ऑफिस में, मार्केट्स में, शॉप्स में, इवन कि अपने हाउस में भी अगर आप देखो ऑनलाइन जो है इंटरनेट यूज होता है। लेकिन यहाँ पे बात आ गई सब कॉमन यूज ऑफ इंटरनेट। तो अगर आपको कल कोई पूछेगा सम कॉमन यूजेस ऑफ इंटरनेट, तो ये पॉइंट्स आप जो है उसको बोल सकते हैं, लिख सकते हो। अब बात हम करेंगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ कनेक्शंस की। टाइप्स ऑफ कनेक्शंस की। कनेक्शंस मतलब इंटरनेट कनेक्शंस की बात अगर हम करेंगे, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कनेक्शंस। टू टाइप्स ऑफ कनेक्शंस या इंटरनेट कनेक्शंस। फर्स्ट वन इज wired, wired, wired connection. Second one is wireless, wireless connection. टू टाइप्स ऑफ कनेक्शंस है। इंटरनेट की बात हो रही है, दो टाइप के जो है कनेक्शंस होते हैं। फर्स्ट वन जो है वायर्ड कनेक्शन। अब ये वायर्ड कनेक्शंस क्या होते हैं? अगर हम बात करेंगे वायर्ड कनेक्शन, व्हेन आवर कंप्यूटर इज कनेक्टेड, व्हेन आवर कंप्यूटर इज कनेक्टेड to the internet using a wire, they're using with a wire। मतलब ये जो वायर्ड कनेक्शन है, ये वो सब कनेक्शन अगर इस कंप्यूटर कुछ साथ कनेक्ट ऐसा वायर के थ्रू इंटरनेट जो है कनेक्टेड होता है। वायर्ड से जो है, अगर आप देखोगे आजकल ब्रॉडबैंड्स होते हैं वगैरह जो भी होते हैं, हमारे कुछ कनेक्शंस होते हैं वायर आपको पता है, उसी को बोलते हैं वायर्ड कनेक्शंस। When our computer is connected to the internet using a wire, it is called, उसको बोलते हैं wired connection। It is called wired connection। Wired connection। That's one is wired connection। Second one जो है वो है wireless connection। Wireless connection gudayım sikerbu। You can also connect your computer to the internet using wireless। You can also connect your computer to the internet using wireless। वायरलेस टेक्नोलॉजी ये भी बोल सकते हैं। मतलब जैसे कि आज अगर आप देख रहे हो, आपके पास जो अगर लैपटॉप है तो आप कनेक्शन जो है यूज़ करते हैं, इंटरनेट जो करते हो उसमें कोई वायर नहीं होती। जिसमें वायर नहीं होगी, आप अपने मोबाइल पे, स्मार्टफोन पे इंटरनेट यूज़ करते हो, उस पर कोई वायर नहीं होती, उसको बोलते हैं वायरलेस कनेक्शन। उसको बोलते हैं वायरलेस कनेक्शन। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कनेक्शंस। फर्स्ट वन इज
वायर्ड कनेक्शन, सेकंड वन इज वायरलेस कनेक्शन, 2 टाइप्स। ये हो गया कनेक्शंस के बारे में, आपको मैंने बताया। बेसिक्स ऑफ इंटरनेट, सम कॉमन यूज ऑफ इंटरनेट, टाइप्स ऑफ कनेक्शंस के बारे में मैंने आपको बताया। ये चीज़ें, ये पॉइंट्स जो मैंने आपको बताई, ये आपको समझ में आए होंगे। बेसिक्स ऑफ इंटरनेट भी आपको मैंने बताया। उम्मीद है कि ये पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।